अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त कोरोना सेंटर मोहम्मदाबाद में। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। ये विज़िट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही थी यहाँ के मुलाजमीन की तरफ से और यहाँ के पेशेंट्स की तरफ से कि यहाँ पे सेहत की वो सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किन सहूलियात की कमी है और क्या मसाइल यहाँ पे कमी का सामना है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। इस वक्त जो है हमारे पास 29 पेशेंट्स अभी उनमें कोई 10 के करीब क्रिटिकल है। अभी एक एक्सपायरी अभी भी पड़ी है एक्सपायरी जी। अच्छा, आपके पास 29 पेशेंट्स। कैपेसिटी कितनी की है? कैपेसिटी 15 की है। 30 बेडी है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो 15 की है। 15 नहीं, उधर तो ले जाके वैसे ही मारना है ना। तो 15 की कैपेसिटी में आपके पास 30 मुलाजिम। हाँ जी, 30 पेशेंट। फैसिलिटीज़ जो हैं वो 15 पेशेंट्स की है। हाँ, जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कार्डियक मॉनिटर्स और ये चीज़ें वो 15 पेशेंट्स की हैं। जो फर्ज करें कि वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी है। जी जी, ये जो एक्सपायर हुई थी उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला था एक्सपायर। अच्छा, वेंटिलेटर पे डालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है। इंट्यूबेट करते हैं, उसके बाद फिर जो है वेंटिलेटर ATT वगैरह जो ट्यूब होती है वो पास करते हैं। उसको अटेंडेंट को है ना। तो अटेंडेंट कितने हैं वेंटिलेटर्स? वेंटिलेटर्स हमारे पास 8 थे। 8 इस वक्त एक भी वेंटिलेटर पे नहीं है? नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन पे कितने हैं? तकरीबन सारे पेशेंट सारे ऑक्सीजन पे। अच्छा, ऑक्सीजन पे नहीं। सर इतला ये मिली थी ये AVG मशीन ख़राब है जिसकी वजह से वो सेचुरेशन का टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है। वही सेचुरेशन जो है वो उस पर होता है, एक पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो हमें बताता है। वो है हमारे पास, वो हर कार्डियक मॉनिटर के पास, कार्डियक मॉनिटर के साथ भी है। उसके अलावा अलग से हैं जो पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं। वो AVG मशीन क्या होता है? AVG एक इस किस्म की मशीन होती है जिसके ज़रिए हम ब्लड में जो है जो गैसेज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो मालूम करते हैं कि कितनी। वो जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है ना तब वो टेस्ट किए जाते हैं हर आधा घंटे मैं बाद। वही कहता हूँ ना कि AVG मशीन है कि नहीं है? नहीं है हमारे पास। जब पेशेंट वेंट पे डालते हैं ना तब AVG मशीन का होना लाजमी है, क्योंकि हर 20 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद आपके पास AVG एक्चुअली होता है कि आर्टीरियल ब्लड गैसेज, ठीक है। जब कभी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं ना तो ऑक्सीजन कितनी है उस पेशेंट में, ठीक है, और कितनी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए एक पेशेंट जो है ना बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा है, BP रेस पल्स जैसे ऐसा कुछ है, तो उसको देखने के लिए हमें जो है ना लाइक हर 30 मिनट्स बाद उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करके, आर्टीरियल कहते हैं, आर्टरीज जो साफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे निकाल के उसको फिर हम भिजवाते हैं विद इन आइस क्यूब्स, ठीक है। विद इन आइस क्यूब्स हम भिजवाते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि AVG इसलिए नहीं भिजवा सकते क्योंकि टेम्परेचर उनको पहले हम मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है ना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे एक वो सेट होता है, क्या कहते हैं उसको, एक होता है इसके लिए प्रॉपर किट होती है एक प्रॉपर, ठीक है, वो किट नहीं अवेलेबल है, जिस वजह से जो है ना हम लोग यहाँ पे नहीं कर सक रहे और भिजवा इसलिए नहीं सक रहे क्योंकि जो है ना प्रॉपर टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है जो नहीं वो मतलब AVG मशीन के बगैर आपके पास जो वेंट्स है वो यूजेबल नहीं है? नहीं, वो प्रॉपर डालते हैं वेंट पे नहीं, लेकिन टेस्ट बाहर से करते हैं। जी GMC गिलगित में जो है सिर्फ GMC मतलब वो जैसे वैक्सीन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर सेट होता है, उसी के अंदर डाल के तो वेंट के साथ वो मशीन होता है। हाँ बिल्कुल, उधर से निकाल के इधर टेस्ट करना होता है। वो मशीन नहीं है यहाँ। नहीं, चलो वो एक डिफिशिएंसी है। मशीन लाइक किट वर्ड यूज होता है, यहाँ पे किट होती है उसके लिए। जितनी किट्स होंगी ना उतनी फिर हम लोग उस पर परफॉर्म कर सकेंगे। डॉक्टर हुमा है, ठीक है, शबीर साहब की बेटी हैं, डॉक्टर हुमा है, यहाँ पे ड्यूटी कर रही है। ऑन ड्यूटी होने से सही है। तो मतलब मेडिसिन पेशेंट खुद ले रहा है कि नहीं?
हम ले रहे हैं सारी मेडिकेशन हम ही देते हैं यहाँ से जी, अंदर जी, से शुरू जिससे कि सब जी जी अब महंगी से महंगी जो इंजेक्शन है वो भी हम दे रहे हैं यहाँ से जी जी अब जैसे रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है 5,500 की इंजेक्शन होती है वो हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं 5 से 6 डोजेज लगती है 6 डोजेज जैसा कि ये पेशेंट अभी रिसीव हुआ सर, हम इसको रिसीव किया हुआ है और उसको ये एडवाइस है इंजेक्शन रेमडेसिविर इसको 200 ml में लगता है और 100 ml ओडी में लगता है 4 दिन। उसे एक पेशेंट का खर्चा तकरीबन 40,000 का ये 6 इंजेक्शन की कीमत होती है। ये यहीं पे अवेलेबल है, यहीं से हम लगवा लेते हैं। बाकी जितनी भी मेडिकेशन होती है कि वो सारी की सारी मेडिकेशन हमारी बाहर न चले जाएँ, पेशेंट सफ़र ना हो, हम यहाँ से ही एक सिरिंज भी बाहर से हाँ ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं पेशेंट सफ़र ना हो। बीच में अब ये ख़त्म हुई थी लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये बीच में ख़त्म हुआ था वो होता रहता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। हाँ नहीं वो बात ऐसा होता है कि कोई इस तरह की सिम्टम आ रहे, किसी को पेशेंट को इस तरह का सिम्टम आ रहा है कि हमारे पास LP लाइक लोकल परचेज होता है, हम पेशेंट के लिए लेके रखते हैं, ठीक है। अगर इस तरह कोई पेशेंट आए कि पहले उसको सिम्टम नहीं था लेकिन उस पेशेंट को आधी रात को वो आ रहा है, ठीक है, कोई सिम्टम इस तरह का आ रहा है, तो फिर जो है ना हम पेशेंट्स को, क्योंकि हमने ओबियसली पेशेंट को भी सेफ साइड पे रखना है, तब हमारे पास अगर मेडिसिन नहीं है तो फिर हम वो करते हैं। अच्छा है बेहतर है कोरोना का जो इधर जो वायरस है वो डेंजरस साइट वाला तो नहीं है अभी जो नया वेरिएंट जो डेल्टा जो कह रहे हैं वेरिएंट वो यहाँ पे मुमकिन है वो आ रहा है। तो यहाँ इसमें यंग पेशेंट जो है वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनकी भी डेथ यंग का तो बहुत ज़्यादा मसला है। अब कल एक पेशेंट की डेथ हुई है यंग कोई 30s में। एक्चुअली सर इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि जो सस्पेक्टेड है या जो विक्टिमाइज जो पेशेंट है वो लाइक उसकी इम्यूनिटी कितनी है, पहले से वो कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, उसको हाइपरटेंसिव तो नहीं है या फिर एस्थमेटिक तो आपके नहीं पास है। जो अभी वहाँ से जो दबाव है मरीजों के आने का अभी रेशो के कम नहीं है नहीं अभी तक कम नहीं हुआ। अब पेशेंट्स खुद चल के आ रहे हैं, क्लिनिक से आ रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल कैपेसिटी आप वापस कर रहे हैं वापस कर कितने वापस किया दिन में मतलब जो ऑक्सीजन के बगैर जिनको ज़रूरत नहीं होती है 3, 4, 5 घंटे में वापस कर डेली वापस कर जी अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हम जिनको वापस नहीं करते जो हम बेड लगा के जो है उनको ले लेते हैं जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो आप ले ही नहीं वो नहीं ले जिसको ऑक्सीजन मैंडेटरी है जी जी हाँ उनको फिर हम किसी तरह एडजस्ट कर ले अकोमोडेट कर लेते हैं यहाँ पे जी अनइंटरप्टेड नहीं रेशो बढ़ जाए तो जी जी वो अब हमारा सप्लायर है अब वो भी जो है डाउन से मंगवाता है बाजार में मंगवाता अब डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है और हमने देखा कि स्टॉक पे हमारे पास 50-60 सुपर रखते हैं हम हमारे पास आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक में बैकअप के लिए हैं। चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं कि यहाँ पे ना मेडिसिन है ना बिस्तर पे ये हशर है। खैर बारह को मेडिसिन मीडिया वालों से हम आपको इजाज़त नहीं कर सकते। सही है गैस सिलेंडर्स भी हमारे पास मौजूद है लेकिन कभी कभार एक मेडिकेशन ख़त्म हो जाती है जैसे रेमडेसिविर हमारे पास बजट ख़त्म था नहीं वो चलो ये आ गया तो हाँ, दोबारा मिल भी होगी अभी ये जो जिसम जो बढ़ा है डेथ्स जैसे आज हुई है कल 2 हुई थी उससे पिछले दिन 2 हुई डेथ्स काफ़ी हुई पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं हमारे पास कोई अभी तक 220+ पेशेंट्स की जगह इन्होंने 30 को अकोमोडेट किया हुआ है 30 से ज़्यादा भी रखेंगे ये भी तो है सर ये नर्सिस की कमी है जिसकी वजह से ये मरीजों की प्रॉपर केयर में इश्यूज आ रहे हैं। स्टाफ तो शॉर्ट है हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और जो हाउस कीपिंग स्टाफ और फ्लावर स्टाफ सिर्फ एक नर्स नहीं ड्यूटी पे एक और भी हैं दिलबर हैं 2 इस वक्त ओवरऑल इश्यूज क्या हैं इस कोरोना सेंटर के, कोई इशू है क्या इशू? सबसे मेन इशू पानी का इशू है। बिल्कुल पानी मतलब खत्म ठीक है कि नहीं। अच्छा उसके अलावा यहाँ लॉन्ड्री नहीं है कि कंबल चादर वगैरह धोने के लिए किचन ब्लॉक नहीं बनी है, हम इस कमरे को ऑफिस को किचन बना के रखा है। ये इशूज हैं मेन इशूज। पानी तो खैर हम पानी पे यानी पेमेंट पे मंगवाते हैं ऑन पेमेंट पे डेली, इसलिए 6 टैंकर रोजाना के हिसाब से इशूज़ थे।
वो प्रोजेक्ट तैयार है, वो इधर कोई और जगह हमारे लोगों की बातों से यही अंदाजा है कि मतलब पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा है, तो कोरोना को कवर होना चाहिए। प्रेशर है, अब इस प्रेशर को अगर फ़र्ज़ करें कि बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन के पेशेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो हमें उससे पेशेंट केयर की ज़रूरत है, इमरजेंसी में। आगे जिस किस्म के हालात हैं इसमें बढ़ेंगे कैसे, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जिस तरह इंडिया में हालात पैदा हुए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अब अफगानिस्तान में यही हो रहा है, वो इधर गिलगित में भी हो सकते हैं। यही हालात हो सकते हैं। तो आप इसको क्या प्रोपोज करते हैं, क्या होना चाहिए? इसके लिए लॉकडाउन होना चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। जैसे हमारे पास आईसीयू नहीं है, आईसीयू होना चाहिए गिलगित में, स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू होना चाहिए। एचडीयूज हमारे पास होने चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अच्छी केयर वहाँ मिल सकती है पेशेंट्स को। और लोगों को एहतियात के हवाले से थोड़ा सा पैगाम दें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की सूरत हाल इस समय वो थोड़ा पैगाम दे दें, आप पैगाम दें। एक्चुअली होता ये है कि पेशेंट को लेके आते हैं ना, तो 5 या 6 या 7 बंदे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी फैमिली जो है ना वो आ रही होती है, ठीक है। तो अभी इसी पूरी फैमिली ने अब घर जाना है, ठीक है, बुज़ुर्गों के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, ठीक है। तो मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि नो अटेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। या अगर कोई आता भी है तो इस तरह कोई सिक पेशेंट है कि आप जो है ना वो खा पी नहीं सकता, ये वॉशरूम नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो प्रॉपर उसके साथ अपनी इक्विपमेंट, उसके साथ प्रॉपर अपनी क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म इक्विपमेंट वगैरह SOPs के साथ जो है ना वो बैठे एक बंदा, लेकिन पूरी फैमिली ना आया, ठीक है। अगर हमने इस चीज़ को, इस चेन को ब्रेक करना है तो मतलब हमें खुद जो है ना कंप्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। हम मास्क वगैरह पहने, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्योंकि पानी की जो है ना शॉर्टेज है हमारे पास, 30 अगर हम करते हैं 30 है बिल्कुल एग्जैक्टली 30 पेशेंट्स हैं, उनके साथ अगर पूरे आ जाएं, कोई 2-3 भी लगा लें अटेंडेंट्स, ठीक है। ऊपर से हम लोग स्टाफ भी हैं, कोई 30 अराउंड 40 अराउंड जो है स्टाफ भी हैं, ठीक है, वो भी मिला लें तो पानी की आप लोग खुद ही इमेजिन करें कि एक फैमिली में 7 या 6 मेंबर्स होते हैं तो कितना पानी चाहिए होता है। हम लोग यहाँ परचेज करवाते हैं पानी टैंकर बेसिस पे, तो कितना कोई मंगा लेंगे, तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ठीक है। और दूसरा उस पानी की मद में बजट मिलता है, वो भी नहीं मिलता एग्जैक्टली नहीं मिलता, ठीक है। और जो सफाई यहाँ पे होनी चाहिए ना, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि लॉन्ड्री वाला हमारे पास वो नहीं है, सिस्टम नहीं है एग्जैक्टली। जो कंबल यूज़ होते रहे विंटर्स में वो जला दिए गए हैं, ठीक है। होना ये चाहिए सैनिटाइज़र वगैरह, ये जो एक प्रॉपर लॉन्ड्री सिस्टम होता है, ठीक है, ऑटोक्लेव और ये सब कुछ जो हॉस्पिटल्स में होता है, वो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो होगा तो हम लोग प्रॉपर इसकी तरफ एक प्रॉपर मैनेज होगा हमारे पास, ठीक है। जो चीज़ यूज़ हो रही है वो रीयूज़ होने के लिए जो है ना वो एक सिस्टम होता है प्रॉपर, हमारे मेडिकल टर्म में ऑटोक्लेव होता है, ठीक है, और सैनिटाइज वगैरह सब कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ जो है ना हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। और अटेंडेंस के लिए तो ऑब्वियसली यही बात है कि आप लोग जितना कम हो सके पेशेंट के साथ आएँ, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जो है ना अपनी ही फैमिली के लिए एक सोर्स बन रहे हो, ठीक है, घर लेके जाने के लिए, तो वो जो है ना अगर जितनी कम होती जाएगी उतना जो है ना हम लोग इस चीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एग्जैक्टली सिक्योरिटी के हवाले से ये भी है कि हमारे मना करने पे ये बिल्कुल भी जो है ना ये बात नहीं हमारी सुनेंगे, ठीक है। अटेंडेंट्स जो है ना आके कि वो जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे। एक हमारे पास यहाँ पे पुलिस है जो हमारे पास उसमें होता है, बाहर गेट पे होता है, ठीक है, जो मेन यहाँ पे जो होना चाहिए वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो है ना प्रॉपर जो है ना हाथापाइयाँ हो जाती हैं अगर हम किसी एक अटेंडेंट को जो है ना मना कर दें, तो इसलिए वी हैव नो अदर चॉइस कि हम लोग बस ठीक है जाने दें अब इनको, और कुछ नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी भी हमारे पास कम है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना मेन हमारे पास मैंडेटरी जो होनी चाहिए वो नहीं है एक हॉस्पिटल में, जो चीज़ होनी चाहिए वो जगह नहीं है, कहाँ से डॉक्टर ज़्यादा नहीं। भाई यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है पानी का है, लोग जो है ना पानी के लिए तरसते हैं, और इधर सफाई का भी जो है ना ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए। रह गया बात मुलाजिम स्टाफ का भी जो है ना वाफर मकदार में हो, और खुसूसन कमरों में जो है ना छोटा सा 12 का कमरा है जिसमें जो है ना 6 जो है ना मरीज़ है, हर मरीज़ के साथ 1-2 जो है ना अटेंडेंट होते हैं। वहाँ सांस का ही मसला होगा तो लोगों के लिए आम ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरीज़ का क्या हाल होगा। ये सारे इशूज़ है, उनमें जो है ना वक्त की हुकूमत उस पर गौर करे, यहाँ की सहूलियात देने में जो है ना अहम किरदार अदा करे। हमारी गुजारिश ये है भाई।